ये सॉन्ग इस ड्रामा के लिए नहीं लिखा गया था। ये कहानी दो लोगों के बिछड़ने की नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के एक दूसरे से जुदा होने की है। ये गाना सुनते ही आपको भी फवाद खान और माहिरा खान का ड्रामा हमसफर याद आ गया होगा, और याद तो आएगा ही क्योंकि ये ड्रामा इतना हिट था कि इसे पाकिस्तान में तो पसंद किया ही गया। उर्दू और हिंदी समझने वाले व्यूवर्स ने इसे इंडिया, यूरोप, अमेरिका में भी उतना ही लाइक किया। और सिर्फ यही नहीं, इस ड्रामा को अरब कंट्रीज में अरेबिक लैंग्वेज में डब करके भी दिखाया गया, जो कि किसी भी पाकिस्तानी ड्रामा के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं हमसफर ड्रामा की बैकबोन यानी इसका टाइटल सॉन्ग वो हमसफर था, इस ड्रामा के लिए नहीं लिखा गया था। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ये सॉन्ग इस ड्रामा के लिए नहीं लिखा गया था। बेसिकली ये एक गजल है और इसके पीछे की कहानी बहुत दर्दनाक है। ये कहानी दो लोगों के बिछड़ने की नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के एक दूसरे से जुदा होने की है। ये गजल नसीर तुराबी साहब ने 1971 में उस वक्त लिखी जब मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था। नसीर तुराबी साहब को जब सकूत ढाका की खबर मिली तो वो अपने ऑफिस में मौजूद थे। नसीर साहब कहते हैं कि जब उन्हें ये खबर मिली कि ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया है तो उनकी आंखें अश्क बार हो गईं। फॉल ऑफ ढाका के उस सदमे को नसीर साहब ने अपनी इस गजल में बयान किया। नसीर तुराबी साहब इस गजल के बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनिए उनकी अपनी जुबानी। असल में ये गजल मैंने फॉल ऑफ ढाका पे लिखी थी 16 दिसंबर 1971 को, जिस वक्त फॉल ऑफ ढाका की इत्तला मुझे दफ्तर में एक दिन के 11 बजे पता चली। टप टप रोने लगा, आंसू बहने लगे और मैंने बहुत जज्बाती मसला था ईस्ट पाकिस्तान, बस उस पर मैंने गजल लिखनी शुरू कर दी। नसीर तुराबी को पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत इसलिए थी क्योंकि उनके वालिद अल्लामा रशीद तुराबी ने पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक में एक्टिवली हिस्सा लिया था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अल्लामा रशीद तुराबी को उनकी काबिलियत देखते हुए रियासत हैदराबाद से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाया था, और पार्टीशन के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर अल्लामा रशीद तुराबी हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए और कराची शहर में आकर बस गए। अल्लामा रशीद तुराबी ने पाकिस्तान आकर दीनी खिदमत पेश की। दुनिया उन्हें एक नामवर शी आलिम और जाकिर की शनाख्त से पहचानती है। अल्लामा रशीद तुराबी कराची में खारादर, खालिद दीना हॉल और मार्टिन रोड पाकिस्तान क्वार्टर्स में मजालिस पढ़ते थे। अल्लामा रशीद तुराबी ने 1951 में पहली बार रेडियो पाकिस्तान पे शाम गरीबा की मजलिस पढ़ी। 1971 में मजलिस के दौरान उन्हें हार्ट अटैक हुआ और डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दिया, लेकिन वो डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद अपनी जिंदगी के आखिरी अवाइल तक निश्तर पार्क में मुनक्किद होने वाली मजलिस शाम गरीबा पढ़ते रहे। आगे बढ़ के अगर अक्ल दी तो रिस्क अक्ल कुछ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।